asking all sorts of filthy questions. Very tears in my eyes. You're making up any rubbish. Tears in your eyes. You see my eyes and the tears. महुआ मोइत्रा की सांसदी जो है वो चली गई है। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में एथिक्स कमेटी ने उन्हें दोषी पाया। इसके बाद उनके निष्कासन का प्रस्ताव पेश हुआ, वोटिंग हुई और लोकसभा स्पीकर ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ निष्कासन प्रस्ताव पास कर दिया। संसद में पैसे लेकर सवाल पूछना अपराध है और यह लिखित विधान है। यदि कोई सांसद ऐसा करता है तो उसको अपने विशेषाधिकार का गलत उपयोग कर रहा है, साथ ही संसद की अवमानना का भी दोषी होता है। इस तरह की शिकायत कमेटी ऑफ प्रिविलेज के पास जांच के लिए भेजी जाती है। यह कमेटी जांच पूरी करने के बाद अपनी रिपोर्ट में जांच के परिणाम और आरोपी संसद के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करती है। यदि वह साबित हो जाता है तो संसद में गैर कानूनी ढंग से लाभ लेकर सांसद का कोई कार्य किया गया हो, उसे संसद से निष्कासित किया जा सकता है। एथिक्स कमेटी कब बनी और यह करती क्या है? आजादी के बाद हमारे सांसद और विधायक अपने अपने कामकाज और आचरण को लेकर बहुत संवेदनशील थे। 70 के दशक में इसमें गिरावट शुरू हुई। क्षेत्रीय दलों के उदय से हालात बिगड़े। इसके बाद सितंबर 1992 को दिल्ली में पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में संसद और विधान मंडलों में एथिक्स कमेटी के गठन की सिफारिश की गई थी। भारत में पहली एथिक्स कमेटी की गठन 4 मार्च 1997 को राज्यसभा के तत्कालीन सभापति KR नारायण ने किया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री शंकरराव चौहान इसके पहले अध्यक्ष थे। इस कमेटी ने 1998 में अपनी पहली रिपोर्ट में सदस्यों के आचरण का 14 सूत्रीय एक कोड बनाया था। इसमें संसद के सम्मान, विश्वसनीयता के प्रति संसद सदस्यों के आचरण शामिल हैं। इसके बाद लोकसभा में एथिक्स कमेटी का गठन 16 मई 2000 की 13वीं लोकसभा के दौरान हुआ और इसके पहले अध्यक्ष पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर बने। बाद में लालकृष्ण आडवाणी से लेकर माणिकलाल गावित इसके अध्यक्ष रहे। हालांकि 2000 में लोकसभा में बनी एथिक्स कमेटी तदर्थ थी और 2015 में इसको स्थायी बनाया गया। वहीं 1997 में राज्यसभा में बनी स्थायी कमेटी तब से काम कर रही है। इसका काम आचार संहिता बनाना और उस समय समय पर संशोधन करना, जांच करना और किस तरह की सजा दी जाए इसकी सिफारिश करना है। इतिहास में भी संसद की अवमानना करने पर कितने निष्कासन हुए ये आप देखिए। 1951 में प्रोविजनल पार्लियामेंट के सांसद HD मुदगल को आर्थिक लाभ के बदले बिजनेस एसोसिएशन के हितों को सुनिश्चित करने के लिए प्रश्न उठाने का दोषी पाया गया था। संसद की स्पेशल कमेटी ने पाया कि उनका व्यवहार संसद की गरिमा को कम कर रहा था और सांसदों के जिस व्यवहार की अपेक्षा की जाती थी वो उनके अनुकूल व्यवहार नहीं था, लेकिन उन्हें निष्कासन से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उन्हें निष्कासित करने की सिफारिश कर दी गई थी। 2005 में एक प्राइवेट न्यूज चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन में 10 लोकसभा सदस्यों को पैसे लेकर संसद में सवाल पूछते हुए दिखाया गया। इसके बाद एक स्पेशल कमेटी का गठन किया गया और उन्होंने पाया कि सांसदों का व्यवहार अनुचित था। इसके बाद उन सभी के निष्कासन की सिफारिश सांसद से की गई। तभी सभी सांसदों को निष्कासित किया गया था। सांसदों के पैसे लेकर संसद के कार्य करने की शिकायत को प्रिविलेज कमेटी या स्पेशल कमेटी के पास भेजा जाता है, जिसका चयन संसद करता है। मोइत्रा के केस में विशेष अधिकार कमेटी के पास भेजा गया था। सन 2000 में बनी लोकसभा की एथिक्स कमेटी बहुत पुरानी नहीं है। इसका काम सांसदों के अनैतिक कामों की जांच करना है, सजा तय करना है और इस कमेटी को संसद के कोड ऑफ कंडक्ट तय करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। अब आपको बता दें कौन सा व्यवहार अनैतिक होता है। कमेटी ने अनैतिक व्यवहार की कोई परिभाषा यहां तय नहीं की। यह फैसला पूरी तरह से कमेटी के विवेक पर छोड़ा गया है कि सांसद का व्यवहार उचित है या नहीं। एक मामले में सांसद परिचित महिला कर्मचारी को पत्नी बताकर संसदीय यात्रा में साथ ले गए। जब इसका पता चला तो खूब बदलाव हुआ और कमेटी ने सांसद को अनैतिक व्यवहार का दोषी करार देते हुए संसद की 30 बैठकों से निलंबित कर दिया। एक मर्तबा ऐसा भी हुआ जब संसद के कार पार्किंग लेवल का गलत इस्तेमाल हुआ और इस मामले में एथिक्स कमेटी या स्पेशल कमेटी के पास भेजा गया। इसकी जांच के बाद सांसद ने अपनी गलती को स्वीकार किया। माफी मांगने के बाद इस केस को बंद कर दिया गया। एक मामला ऐसा भी था जब एक सांसद ने महिला और बच्चे को विदेशी दौरे पर ले गए। यात्रा में उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे के पासपोर्ट का दुरुपयोग किया। इसे पासपोर्ट एक्ट का गंभीर उल्लंघन माना गया। स्पेशल इंक्वायरी कमेटी ने इसकी जांच की। जांच में सांसद को गंभीर दुराचार का दोषी पाया गया और उनके निष्कासन की सिफारिश की गई। यहां आप ध्यान दें कि अधिक गंभीर मामले जिसमें गंभीर दुराचार किया गया हो उसे प्रिविलेज कमेटी या स्पेशल कमेटी के पास में भेजा जाता है, ना कि एथिक्स कमेटी के पास।
आपराधिक मामलों की जांच का अधिकार नहीं होता। संसदीय कमेटी आपराधिक मामलों का जांच नहीं कर सकती। वो सबूतों के आधार पर तय करते हैं कि संसद का व्यवहार विशेष अधिकारों के गलत उपयोग का मामला है या संसद की अवमानना का। इसी आधार पर सजा तय की जाती है। लोकसभा से निष्कासन के बावजूद 10 सांसदों पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मुकदमा चल रहा है। संसदीय जांच और कानूनी जांच एक जैसे नहीं होते। ये एक न्यायिक संस्था कानून और नियमों के आधार पर कानून के जानकार लोगों से जांच कराती है। संसदीय कमेटी में ऐसे लोग होते हैं जो विशेषज्ञ नहीं है। हालांकि संसद को अपने प्रति जिम्मेदार एग्जीक्यूटिव की जांच का अधिकार है। इस दौरान सांसद को भी जांच का अधिकार मिल जाता है। अपने सम्मान और गरिमा की रक्षा करने के लिए सांसद को अपने सदस्यों को सजा देने का भी अधिकार है। कई जांच में कमेटी कॉमन सेंस के आधार पर भी अपनी राय तय करती है। यह कहा जा सकता है कि संसदीय कमेटी की जांच के परिणाम में संभावनाओं पर विशेष जोर यहां पर रहता है। सवालों का ऑनलाइन सबमिशन क्या होता है? सांसदों द्वारा पासवर्ड और लॉगिन जानकारी अन्य व्यक्ति से साझा करने पर अब सबका ध्यान गया है। लोकसभा में प्रश्नों की ऑनलाइन जमा करने संबंधी कोई नियम नहीं बनाएगा। इतना ही नहीं, सांसद अपने काम के लिए किसी भी व्यक्ति का साथ लेने के लिए भी आजाद है। उन पर इस बात की प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। वह उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसने उन्हें संसदीय कार्य के लिए जिम्मेदारी मिली है। संविधान का आर्टिकल 105 उन्हें संसद में कुछ भी कहने की आजादी देता है। यह अधिकार प्रश्न तैयार करने, किसी भी स्रोत से जानकारी लेने, बिल का स्ट्रक्चर तैयार करने, समझौता को और संसद में पेश करने पर भी लागू किया जाता है। इसलिए किसी भी सांसद की जानकारी के स्रोत की जांच की कोई कानूनी मान्यता नहीं है। अन्यथा सांसद को अपने सदस्यों को सबक सिखाने की ताकत है। विधानसभाओं में भी एथिक्स कमेटी, देश में कुछ गिनी हुई विधानसभाओं में एथिक्स कमेटी बनी है और प्रभावी भी है। यहां पर विधायकों के लिए आचार संहिता भी निर्धारित है। सबसे पहले छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे पहले एथिक्स कमेटी बनी और बाद में बिहार विधान परिषद में 20 अगस्त 2010 को नीतीश कुमार की अध्यक्षता में पहली एथिक्स कमेटी का गठन हुआ। बिहार विधान परिषद बनी इस कमेटी में 19 दिसंबर 2014 को पहला प्रतिवेदन रखा। इसमें सदस्यों के विधानमंडल में प्रवेश से लेकर सदन के भीतर और बाहर के आचरण, अध्ययन, यात्रा और शिष्टमंडलों में वार्ता के दौरान पालन किए जाने वाले नियमों को समावेश किया गया। महाराष्ट्र विधानसभा में 2016 में एथिक्स कमेटी का गठन हुआ। इसमें से 19 सदस्य होते हैं। यह था एथिक्स कमेटी का इतिहास। वही एथिक्स कमेटी जिसकी आप चर्चा पिछले 2-3 दिनों से लगातार सुन रहे हैं। महुआ मोइत्रा को एथिक्स कमेटी ने उन पर पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोपों को सही पाया और उसके बाद से उनका निष्कासन हो गया, उनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई। यह शर्मनाक है कि किसी संसद के अंदर आप पैसे लेकर सवाल क्यों पूछ रहे हैं? आपको सवाल पूछने का अधिकार दिया गया है आपके पास संसद में, लेकिन उसके बावजूद आप किसी दूसरे के हितों को साधते हुए अगर आप संसद में सवाल पूछते हैं तो यह संसद की अवमानना भी है और सांसद के चरित्र का भी ये यहां पर एक उदाहरण सामने आता है जो कि महुआ मोइत्रा ने किया है। एक किसी व्यापारी को एक लाभ पहुंचाने के लिए अपने पूरे संसदीय जीवन काल में उन्होंने 61 सवाल पूछे, जिसमें से 50 ऐसे सवाल थे जिसको कहा गया कि वो पैसे लेकर पूछे गए थे।